हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो चलिए बात करते हैं आज एक नए टॉपिक पर। हमारा देश भारत, जो कि हम जानते हैं कि हमारा देश भारत विभिन्न प्रकार की विविधताओं से भरा हुआ देश है। तमाम प्रकार की असमानताएं हमारे देश में व्याप्त हैं। और अगर हम इसी कड़ी में आगे देखें, उन सभी को जोड़ते हुए, तो कहीं ना कहीं, कभी ना कभी, हर समय पर किसी एक ऐसे व्यक्ति ने आकर के उन असमानताओं की गहरी खाई को पाटने का काम किया, उन विविधताओं को एक जुट करने का काम किया। चाहे हम सरदार वल्लभ भाई पटेल की बात कर लें, जिन्होंने इस देश की छोटी छोटी रियासतों को आपस में जोड़ करके एक अखंड भारत का सपना, जो प्राचीन काल में चंद्रगुप्त मौर्य जैसे सम्राट ने देखा था, उसको आगे बढ़ाते हुए निरंतर ऐसे व्यक्तियों का अवतरण हमारी पृथ्वी पर होता रहा। और उन्होंने इस देश की जो गहरी खाइयां बनी हुई थी, चाहे वो असमानता की खाई हो या विभिन्न प्रकार की विविधताओं की खाई हो या हमारी संस्कृति से जुड़ी हुई अनेक जो ऊंच नीच की भावनाएं हैं, उन्हें खत्म करने की जो प्रयास थे, वो कोई ना कोई निरंतर हमारे देश में आकर के करता रहा। तो उसी श्रृंखला में जब हम आगे बढ़ते हैं, तो हम बात करते हैं आज के दिन की। आज का दिन बहुत ही महत्वपूर्ण और हमारे लिए विशेष तौर पर समस्त ग्रामीण समुदाय के लिए बड़ा ही खास है। इस खास दिन के पीछे जरूर इसका कोई ना कोई महत्वपूर्ण कारण होगा। अगर उस महत्वपूर्ण कारण के पीछे अगर हम बात करते हैं, तो आज का दिन 23 दिसंबर, जिसे हम सभी भारतीय राष्ट्रीय किसान दिवस के रूप में आज पूरा देश जो है मना रहा है। तो ये राष्ट्रीय किसान दिवस के रूप में मनाने के पीछे के अगर कुछ कारणों की बात करें, तो क्यों मनाया जाता है, तो जरूर आज भी एक ऐसे ही महान शख्सियत, एक ऐसे ही महान पुरुष, जिन्होंने इस देश को अपने अवतरण से सुशोभित किया था, उनका नाम है चौधरी चरण सिंह। किसानों के मसीहा कहे जाने वाले चौधरी चरण सिंह, जिनका जन्म आज के दिन 23 दिसंबर 1902 को, जो कि उत्तर प्रदेश में नूरपुर गांव है, मेरठ डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है, वहां पर इनका अवतरण हुआ था। किसान दिवस को हम सेलिब्रेट करते हैं, तो किसानों के लिए हमारे समाज में, हमारे देश में किसानों का बड़ा ही विशेष योगदान है। अगर हम प्राचीन काल में चलते हैं, प्राचीन काल में अगर बात करते हैं, कृषि की बात करते हैं, तो यहाँ पर ऋग्वेद में लिखा गया है, अक्षयरमा दिव्या कृषिमित कृषत्सो वित्ते रमस्य बहुमन्य माना। तो इसमें इसका मतलब है, अर्थात जुआ खेलना बंद करो और कृषि करो और सुख से जीवन यापन करो, धन यहां से अर्जित करो कृषि से। तो कृषि जो है, सिंधुकालीन सभ्यता से ही हमारा समाज, हमारा देश कृषि में संलिप्त है। कृषि जो है, कहा जाता है कि सिंधुकालीन सभ्यता से ही उस समय हमारी अर्थव्यवस्था की रीढ़ रही है कृषि। और आज भी हमारे देश का अधिकांश समुदाय कृषि में संलिप्त है, कृषि करके अपना जीवन यापन कर रहा है। तो ऐसे ही महान शख्स चौधरी चरण सिंह जी ने उन किसानों के प्रति, उस कृषि में लगे हुए लोगों के प्रति जो उन्होंने महान कार्य किए हैं, कई सारे महान कार्य, बहुत सारे, जिनको आगे हम चर्चा भी करेंगे, तो उनकी स्मृति में ही हमें आज ये मनाने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है, चौधरी चरण सिंह जी की स्मृति में। आज के दिन हम किसान दिवस को मनाते हैं। किसी भी दिवस को अगर हम मनाते हैं, तो क्यों मनाते हैं? क्योंकि हमारा उद्देश्य होता है कि उस दिवस को मनाने से हमारे देश में जिस विषय पर हम उसे मना रहे हैं, उसके प्रति जागरूकता पैदा करना। चाहे किसानों के लिए, अगर हम किसानों की बात करें, तो हमारे समाज में किसानों के प्रति सम्मान और उनको अपनी कृषि के प्रति जो जागरूकता है, जो उसमें कहना चाहिए नवाचार ला सकते हैं, उसके लिए इस दिवस को मनाया जाता है। हमारे किसान जो है, सामाजिक आर्थिक महत्व को समझने में, देश के महत्व को समझने में योग्य बन सके, इसके लिए ये जागरूकता मनाने के लिए ये किसान दिवस को मनाया जाता है। अगर हम आगे बात करें, किसानों के मसीहा और चैंपियंस ऑफ इंडिया पीजेंट, चौधरी चरण सिंह जी को चैंपियंस ऑफ इंडिया पीजेंट कहा जाता है। मतलब किसानों का चैंपियन, किसानों का चैंपियन कहा जाता है चौधरी चरण सिंह जी को। ग्रामीण और कृषि विकास के समर्थक चौधरी चरण सिंह जी की अगर हम बात करें,
तो इन्होंने ग्रामीण से संबंधित, कृषि से संबंधित बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य किए हैं। हमारे देश के 5वें प्रधानमंत्री के रूप में इन्होंने जो प्रधानमंत्री के पद को भी सुशोभित किया। कहते हैं कि जमीनी स्तर के नेता, अगर इसका कोई विशिष्ट उदाहरण हम ले सकते हैं तो केवल और केवल चौधरी चरण सिंह। जमीन से ऊपर उठ करके किसान, एक कृषक फैमिली से, छोटे से जाट परिवार से निकल करके एक प्रधानमंत्री की कुर्सी तक पहुंचने वाले ऐसे नेता चौधरी चरण सिंह जी को हम भुला नहीं सकते, जिन्होंने कृषि के लिए, किसानों के लिए बहुत ही महान कार्य किए, उनको एकजुट करने का काम किया। और आगे उसी श्रृंखला में जब ये प्रधानमंत्री थे तो इनकी ये 28 जुलाई 1979 से 14 जनवरी 1980 तक प्रधानमंत्री की कुर्सी पर आसीन रहे। लेकिन कोई ज्यादा समय तो नहीं है, ये बहुत समय तक इन्होंने उस पद पर रह करके कार्य नहीं कर पाया, लेकिन समाज सेवा का कार्य इन्होंने जीवन पर्यंत किया है। और उसी श्रृंखला में ऋण मोचन विधेयक 1939 का जो था उसको इन्होंने निर्माण करने में और उसे अंतिम रूप देने में जो निर्णायक भूमिका थी वो चौधरी चरण सिंह जी ने निभाई थी। अगर हम आगे बात करें तो एक भूमि जोत अधिनियम जो 1960 में आया था उसको लागू कराने का पूरा श्रेय चौधरी चरण सिंह जी को जाता है। भूमि जोत से मतलब जो हमारे समाज में जो असमानता है भूमि जोतों की, कहना चाहिए खेतों की, कि किसी के पास बहुत अधिक खेत जोत या फिर किसी के पास बहुत कम, तो उस असमानता को बराबर करने के लिए उस अधिनियम को लाया था चौधरी चरण सिंह जी ने। ऋण मोचन से मतलब है कि किसानों की सहायता के लिए जो साहूकारों से ऋण किसानों को मिले, उसकी सहायता के लिए, राहत देने के लिए ये ऋण मोचन अधिनियम आया था। राजनीति में सक्रियता की बात करें अगर हम चौधरी चरण सिंह जी की, तो कहा जाता है कि जब लाहौर अधिवेशन 1929 में जब पूर्ण स्वराज्य की मांग हुई थी, उसके बाद से इन्होंने राजनीति में पूर्णतः सक्रिय हो गए थे ये। और इन्होंने इनकी राजनीतिक जीवन की अगर बात करें तो महात्मा गांधी के स्वाधीनता आंदोलन से ही इन्होंने राजनीति में सक्रिय होना प्रारंभ कर दिया था। और 1967 में कांग्रेस छोड़कर भारतीय लोक दल पार्टी का इन्होंने निर्माण किया था। भारतीय लोक दल पार्टी इन्होंने अपनी बनाई थी 1967 में कांग्रेस को त्याग करके। और आगे अगर हम बात करें तो ऐसे शख्सियत को आज हमारा देश जो है वो सेलिब्रेट कर रहा है। और कहना चाहिए कि ये हमारे लिए बड़ी गर्व की बात है, बहुत ही गौरवपूर्ण ये क्षण है कि ऐसे ऐसे महान शख्सियत हमारे देश को प्राप्त हुए हैं, जिनका मार्गदर्शन हमें मिला है, जिनके मार्गदर्शन में चलने के लिए इस देश को उनका पूरा सहयोग, पूर्ण योगदान, उन्होंने अपने पूरे जीवन को किसानों के प्रति समर्पित करके एक मिसाल कायम की और ये साबित किया कि जो आज भी कृषि है वो हमारे देश की, हमारी अर्थव्यवस्था की रीढ़ है। तो ऐसे शख्सियत के जन्म दिवस के रूप में आज हम राष्ट्रीय किसान दिवस या किसान दिवस बोलें तो आज हम पूरा देश उसे मना रहे हैं। उसे विभिन्न प्रकार से हम मना सकते हैं, चाहे विभिन्न स्कूलों में देखें तो वाद विवाद प्रतियोगिताएं होती हैं, विभिन्न प्रकार की संगोष्ठियां होती हैं, चर्चाएं होती हैं, प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिताएं होती हैं, विभिन्न प्रकार के तमाम तरह से हम उसे, केवल हमारा उद्देश्य है कि किसी न किसी तरह से किसानों में, हमारे किसान भाइयों में किस तरह से जागरूकता आए, नई नई तरह से वो अपनी किस तरह से खेती में लगे, किस तरह से आगे ले जाएं इस देश को। बस यही उनका उद्देश्य था और यही हमारा उद्देश्य है इस दिवस को मनाने का। तो इस तरह से और बहुत सारे महान आदमी हुए हैं, महान व्यक्ति हुए हैं, जिनके बारे में हम आगे चर्चा करेंगे किसी दिन। तो चलिए ठीक है, नमस्कार।